लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। यूट्यूब पर इसकी बहुत सारी वीडियोस हैं, डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में बताया गया है। कहीं 369 टेक्निक है, कहीं 5x55 है, कहीं 777 टेक्निक है, कहीं स्क्रिप्ट राइटिंग है, बहुत कुछ है भाई। एंड नो डाउट आप लोगों ने भी इंस्पायर होकर कोई ना कोई टेक्निक जरूर की होगी, मगर प्रॉब्लम क्या है, आपने वो टेक्निक की मगर आपको रिजल्ट नहीं मिला। तो फाइनली आपके माइंड में क्या क्वेश्चन उठता है कि शायद ना ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। ठीक है, तो आपके इन्हीं सभी क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं हूं डॉक्टर ज्योति। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, आप लोग अपने माइंड से इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। ऐसा नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है और ये 100% वर्क करता है, मगर इसके लिए ना कुछ रूल्स हैं इस लॉ के। आप लोग कहाँ गलती करते हो, आप लोग ना डायरेक्ट टेक्निक्स पे चले जाते हो। आप कोई ना कोई टेक्निक को पकड़ लेते हो, फिर उसको करते हो, बट रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपने खुद को प्रिपेयर नहीं किया। अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम के लिए जाना है तो आपको पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए। आप उसको प्रिपेयर करेंगे अच्छे से, तभी आप एग्जाम देने जाएंगे। अब डिपेंड क्या करता है, जितनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन है ना, उतना अच्छा आपका एग्जाम जाने वाला है, उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। अगर आपको सक्सेस पानी है तो आपको डायरेक्ट टेक्निक्स नहीं करनी, आपको इसके लिए ना पहले इसको स्टडी करना पड़ेगा, खुद को उसके अनुरूप ढालना पड़ेगा, आपको तभी सक्सेस मिलेगी। देखिए, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत इंस्पायर हूँ एंड मैं डीपली कनेक्टेड हूँ इसके साथ ना, क्योंकि इसको जब मैंने समझा वाकई में कि क्या है ना, मेरी लाइफ चेंज हो गई है, बहुत 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 चेंज हो गई है और मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। तो मैं ये चाहती हूँ ना कि आप लोगों को भी अपनी लाइफ में अगर सक्सेस पानी, कुछ भी अचीव करना है ना, तो आपको इतनी मुश्किलें ना आए, आप इजीली उसको अचीव कर लें विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और आप 100% अचीव कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। देखिए, मैं ना एक सीरीज बना रही हूँ, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। ये एक वीडियो 2 वीडियो का काम नहीं है, क्योंकि इसको ना समझना थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस से चलना पड़ेगा, तभी मजा आएगा। एंड नो डाउट मैं आपको बोर नहीं होने दूंगी, हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे इसको, बड़ा मजा आएगा। सबसे पहले ना हमें ये समझना है कि व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसे आप है ना वैसी ही चीजों को आप अपने जो एनवायरनमेंट है आसपास को आप अट्रैक्ट करते हो, राइट। और ये जो अट्रैक्शन की पावर है ना, ये हमारे सभी के अंदर इनबिल्ट है, भगवान ने हमें दी हुई है, इसके लिए हम ये कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा रहे। हम सबके पास ना एक मैग्नेटिक एनर्जी है, मतलब एक चुंबक होता है ना, अट्रैक्ट करता है, वैसे ही हमारे पास भी है। हमें बस करना क्या है, हमें ये ध्यान रखना है कि एक बेसिक सा इसका जो प्रिंसिपल है कि जो पॉजिटिव अगर हम एनर्जी रखते हैं ना, तो हम पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम नेगेटिव एनर्जी रख रहे हैं अपने पास, तो हमें नेगेटिव ही एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो सिंपल से इसका फंडा क्या है कि जब हम किसी भी चीज के ऊपर ना कंसिस्टेंटली फोकस करते हैं ना, तो वो चीज हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। दैट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप अपनी चीज को समझ रहे हो? इसका सबसे जो बेसिक फर्स्ट स्टेप है ना, वो है पॉजिटिव होना। आप लोगों को ना अपने माइंड से क्लटर ऑफ नेगेटिविटी निकाल देना है, बिल्कुल छोड़ दो नेगेटिविटी को, तो बस पॉजिटिव हो जाओ। ये जितना इजी है ना बोलने में पॉजिटिव होना, इट विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा, इस पे आपको काम करना पड़ेगा, तभी होगा। देखिए, अगर आप माइंड से पॉजिटिव नहीं हो ना, और आप कोई भी टेक्निक कर लो, आपको रिजल्ट मिल ही नहीं सकता। इसका फर्स्ट स्टेप ही है आपको पॉजिटिव होना है, खुद को हर वक्त आपको पॉजिटिव रहना है, हर चीज में आपको पॉजिटिविटी ही ढूंढनी है, तभी आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हो। यू नो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक सा जो है ना थीम, वो यही रहता है कि पॉजिटिव चीज पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रही है, नेगेटिव नेगेटिव को। ओके, हमारे अंदर क्या है? एनर्जी, और अगर वो एनर्जी पॉजिटिव है तो विल अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स, और अगर आपके अंदर की एनर्जी नेगेटिव है तो आप यूनिवर्स से भी नेगेटिव ही एनर्जी लोगे अपने अंदर। अब आपको देखना आपने कौन सी लेनी है भाई, जिसमें आपको फायदा वही काम करो, ठीक है। अब देख लीजिए, कोई सीड है, मैंगो का सीड है तो मैंगो ही मिलेंगे आपको, अगर गुआवा का है तो गुआवा मिलेगा। आपने अपने माइंड में जो सीड डालने हैं ना, वो आपने देखना है। आपके माइंड में क्या रहती है? थॉट्स। थॉट्स कौन बनाता है? यू नो वेरी वेल, कौन बनाता है थॉट्स? हमारी, हम खुद बनाते हैं भाई। वी क्रिएट आवर थॉट्स बाय आवरसेल्फ, हम खुद ही बनाते हैं, सोचते रहते हैं, है ना। कई बार तो एक चीज को लेकर बैठ गए तो ताना बाना बुनते बुनते पूरी रात भी हम जागते निकाल सकते हैं, इतनी हमारी कैपेसिटी है भाई।
ठीक है, तो वो क्रिएट आवर थॉट्स, हम अपनी थॉट्स को खुद बनाते हैं। और थॉट्स क्या बनाती हैं? हमारी इंटेंशंस को, हमारी फीलिंग्स को। ठीक है, अब देखो जैसा आप सोच रहे हो, आपके माइंड में कोई सोच है, अब उसके अकॉर्डिंग ही फील करोगे ना, राइट। अब क्या होता है, आपकी जो इंटेंशंस है, आपकी जो फीलिंग्स है, वो क्या बनाती है? वो आपकी रियलिटी को बनाती है, वो आपको खुद को बनाती है आप कैसे हैं, समझ रहे हो। तो सारी चीज ना आपके खुद के हाथ में है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सक्सेस पाना आपके खुद के हाथ में है। कोई दूसरा आपको कभी नहीं इसके लिए तैयार करेगा कि यार मैं कर लूंगा, आपको खुद करना है। यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। ये आपका एग्जाम है, आपको इसमें पास करना है। मुझे ना यूट्यूब पे वीडियोस देखने का काफी शौक है, मैं यूजुअली देखती रहती हूँ। तो मैंने एक वीडियो देख रही थी, आई कैंट रिमेम्बर, वो किसी ना मोटिवेशन स्पीकर की ही थी, और उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि देखिए जब हम ना किसी बस में या ट्रेन में सफर करते हैं तो किराया पर्सन का लगता है, लगेज का नहीं लगता। कितना भारी सामान उठा लो साथ में, डजंट मैटर। बट जब आप एरोप्लेन में जाते हो ना, तो वहां पे आपका लगेज भी चेक होता है, भाई कितना ही लेकर जा सकते हो, फाउंडेशन है। अब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि देखिए अगर तो आपको लाइफ में ऐसे ही रहना है, स्टेगनेंट रहना है ना, तरक्की नहीं करनी, ऊपर नहीं उठना लाइफ में, तो फिर क्या है, चलते रहिए, ठीक है। बट अगर आपको ऊपर जाना है, सक्सेस पानी है, आपको हर चीज को लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, चाहे वो मनी है, व्हाटसएवर कुछ भी हो आपकी लाइफ में, कुछ भी डिजायर है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको हल्का होना पड़ेगा, है ना। आपको एक बैलेंस बनाना होगा। आपको उसके लिए क्या करना है, अपनी माइंड को हल्का करना है, नेगेटिविटी का वेट हमें कम कर देना है और पॉजिटिविटी रखनी है सिर्फ। फिर आप देखो, आपको सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने से ना कोई नहीं रोक सकता, डेफिनेटली। ये चीज ना आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये हमारा ना एक बिलीफ हो जाता है। एक चीज और मैं आपको क्लियर करती हूँ, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये एक बिलीफ है, एक विश्वास है। हमारे अंदर भी एक बिलीफ हो जाता है ना। जैसे हम लोग बचपन में देखते थे, मम्मी पापा बोलते थे कि वैष्णो देवी ले जाते हैं बच्चे को, ना ज्यादा बीमार रहता है तो ठीक हो जाएगा। एक बिलीफ था, ठीक है। यूनिवर्स क्या है, बिलीफ। आपके अंदर क्या आया, बिलीफ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो आपका बिलीफ, उसका बिलीफ मिला, काम हो गया, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग बिलीफ, आपको ना बिलीफ रखना है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखना है, काम हो गया। अगर आपको इतनी सी बात भी समझ में आ गई ना, तो काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। आराम से बैठ के वीडियो को 2-3 बार सुनिएगा, तभी आपको चीज समझ में आएगी। हम टेक्निक्स पे भी आएंगे, बट अभी नहीं, इट विल टेक टाइम। करेंगे, वो भी करेंगे, और उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी। हर टेक्निक को करने का ना एक अलग फील होता है, अलग एक तरीका होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है हमें, कि ना हमें अपनी लाइफ में ना कुछ भी अगर अट्रैक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले हमें खुद को उसके लिए ना प्रिपेयर करना है, ओके। और उसके लिए आपको 3 चीजें हमेशा याद रखिए। सबसे पहले तो आस्क, मांगो भाई, यूनिवर्स से मांगना सीखो। हम मांगते ही नहीं है, ठीक है। हम क्या मांगते हैं सारा दिन, हम क्या कहते रहते हैं, जो चीज हमें नहीं चाहिए ना, हम वो मांगते रह जाते हैं सारा दिन। अरे यार वो नहीं, ये मेरे बस का नहीं है, अरे नहीं, इतने पैसे हमारे पास कहाँ, अरे नहीं, वो अंबानी की शादी, अरे वो तो बड़े लोगों का काम है, हम लोग कहाँ कर सकते हैं, अरे नहीं, मेरे पास मर्सिडीज कहाँ आ सकती है। आप नहीं चाहते हो, आप नहीं चाहते आपके पास मर्सिडीज हो, ऑडी गाड़ी हो, जगुआर हो, आप नहीं चाहते कि आलिशान सा घर हो आपका, आपके बच्चे बढ़िया से एक अच्छी सी जिंदगी जिए, आप नहीं चाहते, सभी चाहते हो, मगर मांगते नहीं हो। मांगिए, आज से मांगना शुरू कर दीजिए, और बिलीफ के साथ, ठीक है। सेकंड क्या रहता है, यू हैव टू बी बिलीफ। आपका बिलीफ होना जरूरी है यार, आपका फेथ होना जरूरी है, और वो स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। अगर आपको स्ट्रांग है ना, बिलीव हो जाएगा। बस अब करिए, मांगिए, सेकंड बिलीव कीजिए, एंड थर्ड रिसीव कीजिए। उसको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए खुद को तैयार कर लीजिए। उसके लिए क्या होगा, आपको जो भी एक्शन लेना है, कुछ भी कर रहे हैं, कर दीजिए। आप बहुत दिन से सोच रहे हैं कि यार मुझे ये काम शुरू करना है ना, कुछ ना कुछ काम आता रहता है, वो डिले होता रहता है। अरे छोड़ दीजिए भाई, सब काम को साइड करके उसको स्टार्ट कीजिए। टाइम आ चुका है, अब वो यू हैव टू ग्रो अप। अब आपको भी उठना है भाई, आपको भी नाम कमाना है, और ये आपका राइट है, हर इंसान का राइट है। एक चीज मैं आपको बताऊं, हर इंसान का ना मन करता है कि हाँ हम भी सक्सेसफुल हूँ, हम भी ऐसी लाइफ जिए। होता है ना दूसरों को देखने के बाद भी। तो यार सोचना क्या है, करना शुरू करो। स्टार्टिंग में थोड़े से ही सही मिलना तो शुरू होगा, बट स्ट्रॉन्ग बिलीफ एंड चेहरे पे स्माइल रखनी है, एंड पॉजिटिविटी। इफ यू आर पॉजिटिव, सब कुछ अचीव हो जाएगा। तो इस सीरीज को ऐसे कंटिन्यू रखेंगे। आज की ये शुरुआत है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।